यह वीडियो आपको शतावरी के बारे में बताता है और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। यह शतावरी क्या है? शतावरी को शतावरी रेसमोसस के नाम से भी जाना जाता है। यह शतावरी परिवार का सदस्य है। यह एक एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी भी है। कहा जाता है कि एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटियां आपके शरीर को शारीरिक और भावनात्मक तनाव से निपटने में मदद करती है। शतावरी को जीवन शक्ति में सुधार के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य टॉनिक माना जाता है, जो इसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रमुख बनाता है। इससे मिलने वाले अन्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में अधिक जानने के लिए देखते रहें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल कोशिका क्षति को रोकने में मदद करते हैं। वे ऑक्सीडेटिव तनाव से भी लड़ते हैं, जो बीमारी का कारण बनता है। शतावरी में सैपोनिन की मात्रा अधिक होती है। सैपोनिन एंटीऑक्सीडेंट क्षमता वाले यौगिक है। 2004 के एक अध्ययन के अनुसार शतावरी जड़ के भीतर रेस्मोफ्यूरान नामक एक नए एंटीऑक्सीडेंट की पहचान की गई थी। 2 ज्ञात एंटीऑक्सीडेंट शतावरी ए और रेस्मोसोल भी पाए गए। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। रेस्मोफ्यूरान, जो शतावरी में पाया जाता है, में भी महत्वपूर्ण सूजनरोधी क्षमताएं होती है। मेडिसिनल कुकरी पुस्तक के अनुसार रेस्मोफ्यूरान शरीर में कॉक्स-2 इन्हिबिटर के रूप में जानी जाने वाली प्रिस्क्रिप्शन एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं के समान ही कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की दवाएं गंभीर पाचन दुष्प्रभावों के बिना सूजन को कम करती है। 3 यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। आयुर्वेद में शतावरी का उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जाता है। 2004 के एक अध्ययन के अनुसार जिन जानवरों का इलाज शतावरी की जड़ के अर्क से किया गया था, उनमें अनुपचारित जानवरों की तुलना में काली खांसी के प्रकार के प्रति एंटीबॉडी में वृद्धि हुई थी। इलाज किए गए जानवर तेजी से ठीक हो गए और उनके स्वास्थ्य में समग्र रूप से सुधार हुआ। इसने बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का सुझाव दिया। 4 यह खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। चूहों पर 2000 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार शतावरी की जड़ का रस पश्चिम बंगाल, भारत में एक प्राकृतिक खांसी का इलाज है। शोधकर्ताओं ने खांसने वाले चूहों में इसकी खांसी निवारक क्षमताओं का मूल्यांकन किया। उन्होंने पाया कि शतावरी जड़ के अर्क से खांसी रुक गई और साथ ही डॉक्टर द्वारा बताई गई खांसी की दवा कोडीन फॉस्फेट भी मिली। यह निर्धारित करने के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता है कि शतावरी खांसी से राहत दिलाने में कैसे काम करती है। 5 यह दस्त के इलाज में मदद कर सकता है। शतावरी का उपयोग दस्त के लिए लोक उपचार के रूप में किया जाता है। दस्त से निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। 2005 के एक अध्ययन के अनुसार शतावरी ने चूहों में अरंडी के तेल से होने वाले दस्त को रोकने में मदद की। यह देखने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है कि क्या शतावरी के मनुष्यों में तुलनीय परिणाम है। 6 यह मूत्रवर्धक के रूप में कार्य कर सकता है। मूत्रवर्धक आपके शरीर को अतिरिक्त तरल पदार्थ से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। इन्हें अक्सर उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाता है जिनके हृदय के चारों ओर से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने में कंजेस्टिव हृदय विफलता होती है। प्रिस्क्रिप्शन मूत्रवर्धक गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। 2010 में चूहों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार शतावरी का उपयोग आयुर्वेद में मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता है। अध्ययन में पाया गया कि 3200 मिलीग्राम शतावरी में तीव्र दुष्प्रभाव पैदा किए बिना मूत्रवर्धक गतिविधि थी। शतावरी को मूत्रवर्धक के रूप में सुरक्षित रूप से अनुशंसित करने से पहले मनुष्यों पर अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।
7. यह अल्सर के इलाज में मदद कर सकता है। अल्सर आपके पेट, छोटी आंत या अन्न प्रणाली में घाव है। वे बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। वे रक्तस्राव या वेद जैसी गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। 2005 में चूहों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार शतावरी दवा प्रेरित गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज में प्रभावी थी। 8. यह गुर्दे की पथरी के इलाज में मदद कर सकता है। गुर्दे की पथरी कठोर जमाव है जो आपके गुर्दे में बनती है। जैसे ही वे आपके मूत्र पथ से गुजरते हैं, वे असहनीय दर्द का कारण बन सकते हैं। अधिकांश गुर्दे की पथरी ऑक्सलेट से बनी होती है। ऑक्सालेट ऐसे यौगिक है जो कुछ खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे पालक, चुकंदर और फ्रेंच फ्राइज। 2005 के एक अध्ययन में शतावरी जड़ के अर्क ने चूहों में ऑक्सालेट पत्थरों के निर्माण को रोकने में मदद की। इससे मूत्र में मैग्नीशियम की मात्रा भी बढ़ गई। ऐसा माना जाता है कि शरीर में मैग्नीशियम का उचित स्तर मूत्र में क्रिस्टल के विकास को रोकने में मदद करता है, जो गुर्दे की पथरी बनाते हैं। 9. यह रक्त शर्करा को बनाए रखने में मदद कर सकता है। टाइप 2 मधुमेह बढ़ रहा है, साथ ही सुरक्षित, अधिक प्रभावी उपचार की आवश्यकता भी बढ़ रही है। 2007 के एक अध्ययन के अनुसार शतावरी रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि जड़ी बूटी के भीतर मौजूद यौगिक इंसुलिन उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कैसे। अधिक अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन शोधकर्ता यह समझने का सुझाव देते हैं कि शतावरी रक्त शर्करा को कैसे प्रभावित करती है, जो नए मधुमेह उपचार के विकास की कुंजी हो सकती है। 10. यह एंटी एजिंग हो सकता है। शतावरी प्रकृति के सबसे अच्छे बुढ़ापे रोधी रहस्यों में से एक हो सकती है। 2015 के एक अध्ययन के अनुसार शतावरी की जड़ में मौजूद सैपोनिन फ्री रेडिकल त्वचा क्षति को कम करने में मदद करता है, जो झुर्रियों का कारण बनता है। शतावरी ने कोलेजन टूटने को रोकने में भी मदद की। कोलेजन आपकी त्वचा की लोच बनाए रखने में मदद करता है। सामयिक शतावरी उत्पादों के बाजार में आने से पहले अधिक अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वे सुरक्षित, बुढ़ापा रोधी त्वचा देखभाल का भविष्य हो सकते हैं। 11. यह अवसाद के इलाज में मदद कर सकता है। अमेरिका की चिंता और अवसाद एसोसिएशन के अनुसार प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार सालाना 16.1 मिलियन से अधिक अमेरिकी वयस्कों को प्रभावित करता है। फिर भी कई लोग नकारात्मक दुष्प्रभावों के कारण डॉक्टर द्वारा बताई गई अवसाद की दवाएं नहीं ले सकते हैं। शतावरी का उपयोग आयुर्वेद में अवसाद के इलाज के लिए किया जाता है। 2009 में कृंतकों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि शतावरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट में मजबूत अवसादरोधी क्षमताएं होती है। उन्होंने मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटरों पर भी प्रभाव डाला। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पूरे मस्तिष्क में सूचना का संचार करते हैं। कुछ अवसाद से जुड़े हैं। शतावरी का उपयोग कैसे करें? शतावरी का मनुष्यों में अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। कोई मानकीकृत खुराक स्थापित नहीं की गई है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हर्बलिस्ट गिल्ड में प्रकाशित एक लेख के अनुसार ये खुराक गुर्दे की पथरी को रोक सकती है। शतावरी जड़ टिंचर के 4 से 5 मिलीलीटर दिन में 3 बार। 1 चम्मच पिसी हुई शतावरी जड़ और 8 औंस पानी से बनी चाय दिन में 2 बार। शतावरी पाउडर, टैबलेट और तरल रूप में उपलब्ध है। शतावरी गोलियों की एक सामान्य खुराक 500 मिलीग्राम है, जो प्रतिदिन 2 बार तक होती है। शतावरी अर्क की एक सामान्य खुराक पानी या जूस में 30 बूंदें दिन में 3 बार तक होती है।
शतावरी को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या किसी प्राकृतिक स्वास्थ्य चिकित्सक से बात करें, खासकर यदि आप दवाएं लेते हैं या स्वास्थ्य समस्याएं हैं। वे आपके लिए सही खुराक निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। FDA जड़ी बूटियों और पूरकों की निगरानी नहीं करता है। पूरकों की गुणवत्ता, शुद्धता और ताकत अलग अलग होती है। शतावरी केवल उसी ब्रांड से खरीदे जिस पर आपको भरोसा हो। संभावित दुष्प्रभाव और जोखिम। 2003 के शोध के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा शतावरी को लंबे समय तक उपयोग के लिए बिल्कुल सुरक्षित मानती है, यहाँ तक कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान भी। फिर भी शतावरी अनुपूरण के दुष्प्रभावों पर अधिक वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ है। जो महिलाएं गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, उन्हें इसका उपयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि अधिक अध्ययन न हो जाए और यह सुरक्षित साबित न हो जाए। शतावरी लेने वाले कुछ लोगों में एलर्जी की प्रतिक्रिया की खबरें हैं। यदि आपको शतावरी से एलर्जी है, तो इस पूरक से बचें। यदि आपको अस्थमा या एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया के लक्षण बिगड़ते दिखे तो चिकित्सकीय सहायता लें। यह भी शामिल है खरोंच, तेज हृदय गति, आंखों में जलन, त्वचा में खुजली, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना। शतावरी में मूत्रवर्धक प्रभाव हो सकता है। आपको इसे अन्य मूत्रवर्धक जड़ी बूटियों या फ्यूरोसेमाइड, लासिक्स जैसी दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए। शतावरी आपके रक्त शर्करा को कम कर सकती है। आपको इसे अन्य दवाओं या जड़ी बूटियों के साथ नहीं लेना चाहिए जो रक्त शर्करा को कम करती है। सारांश। शतावरी का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में सदियों से किया जाता रहा है। हालांकि किसी भी चिकित्सीय स्थिति के लिए इसकी अनुशंसा करने के लिए मनुष्यों पर पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किए गए हैं। जैसा कि कहा गया है, इसे कम मात्रा में खाना सुरक्षित है और ऐसा करने से आप इसके एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले लाभों का लाभ उठा सकेंगे। यदि आप शतावरी की अधिक खुराक लेना चाहते हैं, तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। वे आपके व्यक्तिगत जोखिमों और संभावित लाभों के बारे में जान सकते हैं, साथ ही आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें कि यह आपके समग्र स्वास्थ्य और उपचार योजना को पूरा करता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें और सहन करें। नियमित रूप से कुछ व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।